इम्पेराटिव, इम्पेराटिव इंग्लिश में भी होता है लेकिन इंग्लिश में इम्पेरेटिव बोलते हैं, ठीक है। इम्पेराटिव, सबसे पहले देखो इस ग्रामर की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी को ऑर्डर देना है, ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर वाला नहीं, कमांड कि ये करो वो करो, यहाँ आओ उधर जाओ, आई बात समझ में, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करनी है या फिर कुछ किसी को कुछ सजेशन देना है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे, इम्पराटिव, ठीक है। तो जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर किसी को कुछ सजेशन देते हैं, तो हमको हमेशा ये देखना है कि वो पर्सन कौन है, किसको हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्सन हमारे सामने होना चाहिए। जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो मैं आप लोगों को ऑर्डर दे सकता हूँ, उस रूम में कोई बैठा है तो उसको ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ, फ़ोन करके, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे वो सामने बैठा हो चाहे फ़ोन पे हो। ओवरऑल कहने का मतलब है आपका उस पर्सन से कांटेक्ट होना चाहिए, आप उससे बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो और वो सुन रहा हो, ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पर्सन को ऑर्डर देंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर सजेशन देंगे, तो वो पर्सन हमारे लिए पर्सनल प्रोनोमन रहेगा, है ना, मैं तुम यह वह। तो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, डू, एर, एज, जी, वियर, ईयर, जी, अगर इनमें अपन देखें कि हम किस किस को ऑर्डर दे सकते हैं, तो वो देखो इश, मैं अपने आप को ऑर्डर नहीं दे सकता, ठीक है। तो इश के साथ में इंपेरेटिव के सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। मैं तुमको ऑर्डर दे सकता हूँ, ठीक है, तो डू के साथ में इंपेरेटिव के सेंटेंसेस बनेंगे। तो डू के साथ बनेंगे तो तुम सब के साथ भी तो बन सकते हैं, मतलब ईयर के साथ भी बनेंगे। इसके साथ नहीं बनेंगे तो वियर के साथ भी नहीं बनेंगे, हम अपने आप को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है। एर, एस, जी में आती हैं थर्ड पर्सन जो अपने सामने ही नहीं है, राइट, तो हम उनको भी ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो और फिर जब एर, एस, जी सिंगुलर को नहीं कर सकते तो प्लूरल को भी हम ऑर्डर नहीं दे सकते। रहा कौन, डू, ईयर और जी क्या है, आप या फिर आप सब। तो ओवरऑल कहने का मतलब है इंपेरेटिव के जो सेंटेंसेस हैं वो किस किस के साथ बनेंगे, डू, ईयर और जी। अरे तीनों का मीनिंग देखो यू ही होता है, यू, है ना, तो हमेशा ध्यान रखना यू के साथ इंपेरेटिव बनेगा, ओके। अब इंपेरेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसे सेंटेंसेस चाहिए जिनमें हम ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप सेंटेंसेस बनाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा। अब ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ऑब्जेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है हो भी, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब तो रहेगी। तो हमको क्या करना है, ध्यान देना, डू वाले जो सेंटेंसेस हैं, ईयर वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनमें एक रूल का फॉलो करना है, रूल को फॉलो करना है, ठीक है। वो रूल क्या है, डू के साथ जो भी सेंटेंसेस बनेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ बन रहे हैं, लेकिन जब हम उनका इंपेरेटिव बना रहे हैं तो हमको डू और वर्ब में लगने वाले एसटी को क्या करना है, हटाना है सेंटेंस से, इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। ईयर वाले सेंटेंस में हमको ईयर को हटाना है, ठीक है। और जी वाले सेंटेंस में हमको क्या करना है, हटाना तो कुछ नहीं है, वर्ब को हमें क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है, फर्स्ट पोजीशन पे लेके आना है। रूल क्या है, डू वाले सेंटेंसेस, नॉर्मल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल सेंटेंस से अपन इंपेरेटिव के सेंटेंसेस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल डू के साथ जो भी सेंटेंस बन रहा है उसमें डू को हटा दिया, और जो डू के साथ जो वर्ब आई थी उसमें एसटी लगाया था ना, उस एसटी को भी हटा दिया, मतलब वर्ब का मेन पार्ट बचा, आई बात समझ में, और फिर बाकी जो सेंटेंस है वो हो जाएगा, तो अपना इंपेरेटिव हो गया। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे अभी। ईयर वाले सेंटेंसेस में ईयर को हटा दिया, लेकिन वर्ब में लगने वाला टी नहीं हटाएंगे, क्योंकि अगर टी भी हटा दोगे तो डू और ईयर के साथ वर्ब सेम ही रह जाएगी, पता नहीं चलेगा ना एक पर्सन को बोल रहा हूँ या एक से ज़्यादा को बोल रहा हूँ, ठीक है। और जी वाले सेंटेंसेज में हटाना कुछ नहीं है, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब है ब्रिंगन, ठीक है, और उससे अपन सेंटेंस बनाते हैं। बेसिक सेंटेंस है तुम पानी लाते हो, बेसिक सेंटेंस तो क्या है, तुम पानी लाते हो, यू ब्रिंग वाटर, और इसका ऑर्डर हो गया पानी लाओ। इंग्लिश में भी देखो
हिंदी में देखो पानी लाओ, या फिर इंग्लिश में ब्रिंग वाटर, सब्जेक्ट नहीं लगाया ना आपने, क्योंकि पर्सन को आपने देख लिया डायरेक्ट, वो आपके सामने है, आपने उसको बोल दिया पानी लाओ, ब्रिंग वाटर, या ओके। तो देखो नॉर्मल सेंटेंस कैसे बन रहा है यहाँ पर, डू ब्रिंग्स्ट दास वासर, ठीक है। सेम सेंटेंस को हम ईयर के साथ बनाएं तो कैसे बनेगा, ईयर ब्रिंग्ड दास वासर, और यहां पर जी ब्रिंगन दास वासर। समझ में आ गई बात? अरे दू, ईयर और जी सबका एक ही मतलब है कि तुम पानी लाते हो, तुम सब पानी लाते हो, आप पानी लाते हो। इंग्लिश में एक ही मीनिंग है, यू ब्रिंग वाटर, ठीक है। अब अपन ने रूल क्या बनाया है, डू वाले सेंटेंसेस में डू को हटा देना है और वर्ब का एसटी हटा देना है, ईयर वाले सेंटेंसेस में ईयर को हटा देना है, और जी वाले सेंटेंसेस में वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। तो अपने सेंटेंस क्या बन जाएंगे, ब्रिंग दास वासर, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाना है। इधर क्या हो जाएगा, ब्रिंग्ड दास वासर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, यस, ब्रिंगन जी दास वासर, ब्रिंगन जी दास वासर। समझ में आ गई कहानी? ये रूल पूरा का ऐसा जो रूल है ये सारे सेंटेंसेस के लिए अप्लाई होगा, चाहे ऑर्डर हो चाहे रिक्वेस्ट हो। रिक्वेस्ट के अगर आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हो, अगर आप इसको रिक्वेस्ट का सेंटेंस बनाना चाह रहे हो कि प्लीज़ पानी लेके आओ, तो आपको एक बीटा वर्ड यूज़ करना है। वो बीटा वर्ड आप चाहे शुरुआत में यूज़ कर लो और उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। बीटा ब्रिंग दास वासर या फिर ब्रिंग्ड दास वासर बीटा, ब्रिंग्ड दास वासर बीटा। आगे बात समझ में? अब ये रिक्वेस्ट हो गया, बीटा नहीं लगाएंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है। जितने भी सेंटेंसेज हैं सब में आपको यही बोलना है। कोई ऑर्डर दे रहा है कि क्लास से बाहर जाओ, या तो आपका सेंटेंस बन जाएगा नॉर्मल सेंटेंस, डू गेस्ट आउस डेम, डू गेस्ट आउस डेयर क्लास है, आउस डेयर क्लास है, नॉर्मल सेंटेंस। ऐसे ही ईयर गेट आउस डेयर क्लास है, क्लास है किसको कहते हैं? क्लास को। एंड जी गेन आउस डेयर क्लास है, आउस डेयर क्लास है, अभी ऐसे समझ लो आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर। आउस जो है वो आउट का मीनिंग देता है, फ्रॉम का मीनिंग भी देता है, आउट का मीनिंग भी देता है, ठीक है। तो इधर दो को हटा दिया, वर्ब का एसटी हटा दिया, ईयर हटा दिया, वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे। तो ये क्या बना? गे आउस डेयर क्लास है। यहां पे ये बन जाएगा गेट आउस डेयर क्लास है, और यहां पर गेहन जी आउस डेयर क्लास है, गेहन जी आउस डेयर क्लास है कि क्लास से बाहर चले जाओ। आई बात समझ में? और देखो एग्जाम्पल, डू होमवर्क, डायरेक्ट बनाएंगे अभी। डू होमवर्क, डू होमवर्क मीन्स होमवर्क करो, ठीक है। तो किसको बोल रहे हो? तुम होमवर्क करो, तुम सब होमवर्क करो, आप होमवर्क करो। डायरेक्ट सोचो क्या हो सकता है। डू हट गया, और टू डू, टू डू के लिए क्या यूज करते हैं? माखन, माखन वर्ब यूज करते हैं ना, माखन टू डू। तो डू हट गया, एसटी हट गया, बचा क्या? माख। और होमवर्क को बोलते हैं दी या हाउस ऑफ गाब। अब ये आपकी जो वर्ब है ये आकुजाटिव है, और दी का आकुजाटिव दी रहता है, तो आर्टिकल यहां पर चेंज भी हो गया अपना। ओके। ईयर के साथ बनाते हैं, तो ईयर के साथ क्या लगता है? मार्क्ड लगता है, हमें ईयर हटाना है, तो यहां पर ये क्या बन गया?
मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबे, मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबे। और जी के साथ में पूरी वर्ब शुरुआत में आ जाएगी ना, माखन जी दी हाउस ऑफ गाबे। इधर आना, कम हियर, कम हियर, ठीक है। हियर को बोलेंगे हियर, HIER। तो तीनों सेंटेंसेस में हियर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और कम के लिए क्या यूज करोगे बताओ? कॉमन वर्ब दो के साथ क्या बन जाएगा? कॉम हियर, ईयर के साथ में कॉम्ड हियर, और जी के साथ में कॉमन जी। डू और ईयर तो नहीं था, लेकिन जी है सेंटेंस में। आई बात समझ में? ओके, तो बस यही इंपेरेटिव है। और चाहे जितने सेंटेंसेस बना लो, जोर से बोलो, स्पीक लाउड, स्पीक लाउड, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलोगे? स्प्रिश लाउड, स्प्रेस्ड लाउड एंड एक्सप्रेशन जी लाउड, एक्सप्रेशन जी लाउड। क्लियर है चीज? बस छोटी सी ग्रामर है। रूल अपन को यही फॉलो करना है कि डू, ईयर और जी के साथ हमको इंपेरेटिव के सेंटेंसेस बनाने हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन वाले। आई बात समझ में? डू के साथ जब भी हम सेंटेंसेज बनाएंगे तो नॉर्मल सेंटेंस है। अब देखो, ऐसा ना हो हर बार कि आपको नॉर्मल सेंटेंस बनाना ही पड़े। जब रूल ध्यान में है तो ऑटोमेटिक होना चाहिए, डू हट गया, ST हट गया, बचा हुआ सेंटेंस इंपेरेटिव। ईयर वाले सेंटेंस में ईयर हट गया, बचा हुआ सेंटेंस इंपेरेटिव। आई बात समझ में? और जी वाले सेंटेंस में बस वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे, आगे हटाना कुछ नहीं है। सारे सेंटेंसेज के लिए सेम रूल, एक छोटा सा रूल है, ठीक है। एक छोटी सी ग्रामर थी। नेक्स्ट अपनी आज की जो ग्रामर है वो हम देखेंगे नेगेशन वाले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। यूज ऑफ काइन। काइन आया क्या पहले कभी? या आपके पास नहीं आया होगा पहले कभी, ठीक है। हम जनरली सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उसमें आर्टिकल यूज करते हैं। आई हैव ए पेन। अब मना करना हो, मेरे पास पेन नहीं है, तो क्या यूज करोगे? नहीं, गलत हो गया, आर्टिकल से यूज करना पड़ेगा। तो यूज ऑफ काइन एंड निश्ट, यूज ऑफ काइन एंड निश्ट, ठीक है। ये दो वर्ड है, इनका हमें यूज पढ़ना है, ठीक है। काइन क्या होता है और निश्ट क्या होता है, ठीक है भाई। काइन और निश्ट दोनों को हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को मना, किसी भी सेंटेंस में चीज़ों को, एक्शंस को मना करने के लिए, है ना, नेगेशन के लिए। क्या मीनिंग होता है इनका? नो या फिर नॉट। क्या? किसी भी चीज़ को मना कर, चीज़ को मना करने के लिए, किसी एक्शंस को मना करने के लिए। तो हम 1 बाय 1 यूज़ पढ़ते हैं इनका। पहला जो यूज़ है काइन, ठीक है। जैसे कोई चीज़ आपके पास है तो आप आइन यूज़ करोगे, और नहीं है तो फिर काइन यूज़ करोगे, ठीक है, किसी भी। और काइन क्या है? काइन अपने आप में एक इंडेफिनेट आर्टिकल है। आइन से बना है काइन, आइन से काइन बना है ना, तो काइन क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। और आर्टिकल तो किसी भी नाउन से पहले लग सकता है, और वो नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आइन की टेबल बनी है उसी तरीके से अपन को काइन की टेबल बनानी पड़ेगी। काइन, काइने, काइन, काइने। प्लूरल भी होगा इसमें, क्योंकि हम बहुत सारी इंडेफिनेट चीज़ों को भी मना कर सकते हैं। काइनन, काइने, काइन, काइने, यस, काइनम, काइनर, काइनम, काइनन प्लस एन। आगे बात समझ में? ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल, ये प्लूरल, ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। इसका मतलब अब हमको ये समझ में आ गया होगा कि काइन किसी भी
इंडेफिनेट नाउन, चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, न्यूट्रल हो या फिर प्लूरल हो, या सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, है ना, उसके लिए मना किया जा सकता है। तो जहां जहां पर आप आइन वाला आर्टिकल यूज कर रहे हैं उन चीजों को मना करने के लिए आपको काइन का यूज करना है। ठीक है, जब भी आप ये कह रहे हो मेरे पास एक ये है, राइट, और फिर उसी को ही मना कर रहे हो तो फिर काइन का यूज करेंगे। दूसरे वर्ड्स में आप इसको ऐसे समझ लो, जब भी आपको 100% क्या करना हो, डिनाई करना हो किसी चीज को, उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0% पॉसिबिलिटी होगी। उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0% है। किसी भी चीज की होने को मना कर रहे हैं, या अब वो चीज कोई भी हो सकती है। तुम्हारे पास बुक है क्या, अब बोलोगे नहीं मेरे पास तो कोई बुक नहीं है। ठीक है, पहले आपने बोला मेरे पास एक बुक है, होना हाबन, आई हैव ए बुक, पहले आपने ये बोला ना आई हैव ए बुक। ठीक है, तो हाबन आकुजाटिव और बुक न्यूट्रल, तो पहले आपने आर्टिकल यूज किया आइन, और अब मना करेंगे तो क्या यूज करेंगे, काइन। समझ में आ रहा है, तरीका वही है सारा। आपको वर्ब देखना है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, आपको नाउन देखना है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल। जैसे आइन, द, माइन की टेबल यूज करने का तरीका है ना, सेम तरीका इसको यूज करने का है। बस यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है कि किसी एक चीज को, किसी इंडेफिनेट चीज को आप मना कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इश हाब काइन बुक। पहले आप सेंटेंस बना रहे थे कि दू काउस्ट आइनन कूली। आइनन क्यों, क्योंकि काउफन आकुजाटिव वर्ब है, कूली मैस्कुलिन है, तो दू काउस्ट आइनन कूली। और अब मना करोगे तो क्या बोलोगे, या दू काउस्ट काइनन कूली, दू काउस्ट काइनन कूली। मैं एक बच्चे की हेल्प कर रहा हूं, या फिर हम एक बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्प करना कौन सी वर्ब है, डाटिव, और बच्चा क्या है, न्यूट्रल। एक बच्चे की हेल्प कर रहे हैं तो आइनम, और ऐसे मना कर दें कि मैं तो किसी बच्चे की हेल्प नहीं कर रहे हम तो, राइट। तो वियर हेल्फन, क्या सेंटेंस बनेगा, वियर हेल्फन, हम पूरा का पूरा ही मना कर रहे हैं कि हम तो किसी की हेल्प कर ही नहीं रहे। वियर हेल्फन काइनम किंड, वियर हेल्फन काइनम किंड। ओके, आपको मैं कोई एक छोटा सा पॉकेट दिखाता हूँ, पॉकेट या फिर वॉलेट दिखाता हूँ, फिर बोलता हूँ ये बैग है क्या, फिर आप बोलोगे नहीं है तो कोई बैग नहीं है। या अगर बैग होता तो आप फिर बोलते दास इस्ट। इस्ट कौन सी वर्ब है, जाइन, नॉमिनेटिव, वहां पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बैग क्या है, फेमिनिन, दी टाश है, तो नॉर्मल सेंटेंस बनता है दास इस्ट आइने टाश है, दिस इज अ बैग। अरे बात क्लियर है क्या, समझ में आ रही है। और हम मना कर रहे हैं कि ये तो बैग थोड़ी है, पूरा का पूरा ही मना कर रहे हैं, तो फिर क्या यूज कर देंगे, काइने, या दास इस्ट काइने टाश है। तो काइन की टेबल यूज करने का यही तरीका है, हमको हमेशा देखना है, हम ये ध्यान रखना है कि इंडेफिनेट नाउन को मना करना है। अब वो इंडेफिनेट नाउन क्या है, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, और मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है। ठीक है, तो काइन का यूज सिर्फ एक ही जगह होता है, किसी भी इंडेफिनेट चीज को मना करने के लिए। दूसरी अपने पास जो चीज आती है वो है निष्ठ। ठीक है, निष्ठ है एक एडवर्ब। निष्ठ क्या है, एडवर्ब, और इसको तब मल्टीपल चीजों के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल चीजें कैसे, देखो निष्ठ को कैसे कैसे यूज किया जा रहा है। पहला निष्ठ का यूज है टू डिनाई डेफिनेट नाउन। डेफिनेट नाउन किसको कहेंगे हम, जिससे पहले क्या लग रहा है, द लग रहा है, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज को मना कर रहे हैं। या क्या ये वही मोबाइल है जो कल हम खरीद के लाए थे, तो फिर बोलोगे नहीं ये तो वो नहीं है। तो अब किसको मना कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज को मना कर रहे हैं ना। अरे ये वो मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो है, ये मोबाइल तो है, लेकिन वो पर्टिकुलर मोबाइल नहीं है जो हम कल खरीद के लाए थे। अगर ये मोबाइल ही नहीं होता तो फिर हम काइन यूज करते कि यह कोई मोबाइल नहीं है ना। 100% मना कर रहे हैं ना, मना तो इधर भी कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेट को मना कर रहे हैं ना। तो पहला कहाँ यूज होगा, टू डिनाई डेफिनेट। दूसरा इसका यूज होगा टू डिनाई पॉजिटिव।
पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव नाउन किसको कहते हैं? जिसमें हम यूज करते हैं माइन दाइन वाला। ये मेरा मोबाइल नहीं है, मोबाइल तो है लेकिन मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं, उसका नहीं है, इसका नहीं है, हमारा नहीं है, ठीक है। तीसरा हम इसका यूज करेंगे टू डिनाई पर्सनल प्रोनोमन। पर्सनल प्रोनोमन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, इशमिश मियर, डू डिश डियर वाला, राइट। इशमिश मियर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी को भी, या उसको जानते हो क्या तुम? वो जो लड़का आया था, फिर बोलोगे नहीं मैं तो उसको नहीं पहचानता, मैं उसको नहीं जानता। किसको? बाकी सबको जानता हूं लेकिन उसको नहीं जानता। आई बात समझ में? तो इसका हम एक यूज करेंगे टू डिनाई पर्सनल प्रोनोमन। फोर्थ इसका यूज जो आ रहा है वो आ रहा है टू डिनाई एक्शंस, एक्शंस वर्ब्स, ठीक है। किसी भी एक्शन, काम को, क्रिया को अगर मना कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आप बोलोगे नहीं समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा। समझना वर्ब है ना, राइट। तुम अभी बाहर जाओगे, बोलो नहीं जाऊंगा, आई बात समझ में? तो जाने को मना कर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव जैसे स्क्रीन छोटी है, कल पढ़ा था ना एडजेक्टिव, स्मॉल, क्लाइन, स्क्रीन छोटी है, तो छोटी थोड़ी है, स्क्रीन छोटी नहीं है। क्या नहीं है? स्मॉल। स्क्रीन इज नॉट स्मॉल, नॉट स्मॉल, राइट। तो यहां पर अपन क्या यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव को मना कर रहे हैं। आज संडे है, आज संडे तो आता है लेकिन आज नहीं है, नॉट टुडे, तो टुडे क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो काइन का यूज सिर्फ एक ही जगह होगा, बाकी जितनी भी चीजें बचती हैं सबके लिए हमको क्या यूज करना है? निष्ठ का यूज करना है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, या वन बाय वन सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे यहां पर, ठीक है। फर्स्ट देखो, टू डिनाई डेफिनेट आर्टिकल, क्या है? द, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दासिस्ट निष्ठ दास हैंडी, मोबाइल तो इंग्लिश का हो गया ना, हैंडी यूज करेंगे। दिस इज नॉट दैट मोबाइल, तो यहां पर ये दास किसका मीनिंग दे रहा है? दैट का, ये कि ये वो मोबाइल नहीं है, ओके। पेन है तुम्हारे पास, ठीक है, ये वही पेन है जो अच्छा चलता है, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास वो डेफिनेट पेन नहीं है जो अच्छा चलता है, राइट, वो जो कल मेरे को मिला था। ओवरऑल यहाँ पर डेफिनेट में होता क्या है कि हमको पर्टिकुलर चीज़ों की बातें करनी होती है ना, जिनकी बात पहले हो चुकी है। तो फिर आप सेंटेंस बनाओगे, इश habe nicht den Pulli, और पेन तो है मेरे पास लेकिन वो XYZ पर्टिकुलर पेन नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसी को ही हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, दूसरा ऑप्शन, टू डिनाई पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव नाउन इन द सेंस मेरे पास तुम्हारा पेन नहीं है, आई डोंट हैव योर पेन, राइट। तो ich habe nicht deinen Pulli। अगर आप किसी सेंटेंस में हर चीज को मना करना चाहते हो, मेरे पास नहीं है, पेन नहीं है, या तो आप चाहो तो निष्ठ को सेंटेंस के एंड में लेके आ सकते हो। Ich habe deinen Pulli nicht, कि मेरे पास नहीं है, तुम्हारा पेन नहीं है। दोनों अगर चीजों को, मल्टीपल चीजों को मना करना चाहते हो, पूरे सेंटेंस को डिनाई करना चाहते हो, तो निष्ठ कहां पर आ जाएगा? एंड में आ जाएगा, ओके। सेम इसी तरीके से ich bringe unsere Bücher nicht, या फिर निष्ठ को आप यहां पर भी लगा सकते हो। निष्ठ वैसे तो जनरली क्या है? एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताती है, वर्ब के आसपास ही होती हैं, तो यहां पर भी चलेगा। ich bringe nicht unsere Bücher, मैं हमारी किताबें नहीं ला रहा, किताबें तो ला रहा हूं लेकिन हमारी नहीं ला रहा। आई बात समझ में? तो पॉजिटिव को मना करोगे, और अगर इस सेंटेंस को हम डेफिनेट में बनाएं तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? ich
bringen nicht die Bücher. दी Bücher, डेफिनेट किताबें, कि मैं किताबें नहीं ला रहा, मैं हमारी किताबें नहीं ला रहा। आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। थर्ड जो था वो था टू डिनाई पर्सोनल या, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन मीन्स सब्जेक्ट्स, इस डू एर इज, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। या फॉर एग्जाम्पल, या मैं उसे नहीं देख रहा, ठीक है, मैं देख तो रहा हूं लेकिन उसको नहीं देख रहा, पर्सन को मना कर रहे हो ना। या तुम उसे नहीं जानते, तुम हमें नहीं जानते, किसको नहीं जानते? हमको नहीं जानते, बाकी तो सबको जानते हो भाई, हमें नहीं पहचान पा रहे हम कौन है। या इसी तरीके से उसे, हमें, ये सारे क्या हैं? पर्सोनल प्रोनोमन है, ठीक है। तो इस sehr ihn nicht, अरे इन क्यों आया? वह कोई लड़का है, एर, एर का अकुजाटिव, जेहन अकुजाटिव वर्ब है ना, राइट। तो इस जे है इन, एर, इन, इम ऐसे यूज होता है, राइट। इस जे है इम निस्ट, मैं, कोई बच्चा है, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है। तो इश हेल्फ इम, अब देखो बच्चा न्यूट्रल होता है दास, तो एस इम, ठीक है। और डाटिव वर्ब है अपने पास, इश हेल्फ है इम निस्ट। आप किसी लड़की को नहीं जान रहे, तुम किसी लड़की को नहीं जान रहे, तो डू केन्स्ट, केनन की वर्ब, केनन टू नो, केनन क्या होगा? टू नो। तो डू केन्स्ट जी निस्ट, केनन आकुजाटिव है, जी का आकुजाटिव जी रहता है। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी पर्सन, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, आपको क्या यूज करना है? काइन का यूज कर, निष्ठ का यूज करना है। काइन तो इंडेफिनेट के लिए है ना, मैं नहीं, मेरे को रहने दो, मैं नहीं, तो आपको सिंपल इतना ही बोलना है, इश निष्ठ। इश काइन नहीं, अरे काइन तो नाउन, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन आता है, ये भी एक पहचानने का तरीका है, राइट। पर्सोनल प्रोनोमन को नहीं तुम रहने दो, तुम नहीं, तो डू निष्ठ, क्या यूज करोगे? डू निष्ठ। आ रही बात समझ में? तो एक ये तरीका हो गया पर्सोनल प्रोनोमन को डिनाई करने के लिए। नेक्स्ट अपना तरीका आता है, दैट इज टू डिनाई एक्शंस, वर्ब्स को मना करने के लिए। वह खाना नहीं बना रही, सी इज नॉट कुकिंग, वह कौन है? जी, बनाने के लिए कोखन, जी के हिसाब से कॉक्ट, जी कॉक्ट निष्ठ। हम नहीं आ रहे, वी आर नॉट कमिंग, तो हमारे लिए वियर, आने को क्या बोलेंगे? कॉमन, वियर कॉमन, और मना करने के लिए निष्ठ, ठीक है। वह नहीं सो रहा, उसको नींद नहीं आ रही, तो एर, सोने के लिए वर्ब श्लाफन, लेकिन एर श्लेफ्ट निष्ठ। क्लियर है चीजें? ओके। हम काम नहीं कर रहे, तो वियर, काम करने के लिए वर्ब अर्बाइटन, वियर अर्बाइटन निष्ठ, ओके। वह नहीं जा रहा, तो एर गेट निष्ठ, सिंपल, एक्शंस को मना करने के लिए। और नेक्स्ट पार्ट जो अपना इसका जो लास्ट बचा है, दैट इज टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स को मना करना है कि XYZ क्वालिटी नहीं है किसी चीज़ की, या तो आपको क्या यूज़ करना है? निष्ठ का यूज़ करना है। मोबाइल इज़ नॉट एक्सपेंसिव, दिस मोबाइल इज़ नॉट एक्सपेंसिव, महंगा नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? दास हैंडी इस्ट, अगर महंगा होता तो सिंपल आप बोल देते दास हैंडी इज टॉयर। अब महंगा नहीं है तो निष्ठ टॉयर, नॉट एक्सपेंसिव, दास हैंडी इस्ट निष्ठ टॉयर, ओके। तुम्हारी कार, दाइन आउटो, दाइन आउटो, तुम्हारी कार तेज नहीं चलती यार, धीरे ही चलती है, या और चलना क्या है? फॉरेन, कार के हिसाब से क्या लग जाएगा? फेल्ट, दाइन आउटो फेल्ट निष्ठ स्नेल, निष्ठ स्नेल, चलती तो है
लेकिन तेज नहीं चलती। अगर चलती नहीं तो हम स्नेल को हटा देते, दाइन आउट ऑफ फेल्ट निस्ट, जो फिर इसके अंडर में आ जाता, टू डिनाई एक्शन। कार चलती नहीं तब भी निष्ठ ही रहता, लेकिन फिर स्नेल नहीं होता। अब तेज नहीं चल रही तो दाइन आउट ऑफ फेल्ट निस्ट स्नेल। ओके, माइन टी शर्ट इस्ट निस्ट नॉय, मेरी टी शर्ट नई नहीं है, माई टी शर्ट इज नॉट न्यू। ओके, मेरी टी शर्ट नई नहीं है, मेरी टी शर्ट ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन के लिए क्या कर देंगे, ग्रीन। माइन टी शर्ट इज निस्ट ग्रीन। ब्लैक नहीं है, माइन टी शर्ट इज निस्ट स्वार्ट्स। एक थोड़ी देर पहले सेंटेंस आया था कि आज संडे नहीं है, ठीक है, टुडे इज नॉट संडे। या heute ist nicht या Sonntag, संडे को क्या कहते हैं, Sonntag। अपनी संडे मंडे पढ़ने बाकी है ना अभी, या पढ़ लिए, नहीं पढ़े ना? हाँ, तो अपन वोकैबुलरी भी करेंगे किसी क्लास में। heute ist nicht Sonntag, संडे आता तो है लेकिन आज नहीं है। ठीक है, मॉडल वर्ब पढ़ ली ना अपन ने। एक मॉडल वर्ब होती है म्योगन। ठीक है, मुझे कॉफी पीना पसंद है, ich mag काफे त्रिंकन। ich mag मॉडल वर्ब आती है तो मेन वर्ब एंड में चली जाएगी ना। ठीक है, अब मैं बोल दूं कॉफी पीना पसंद नहीं है, पसंद नहीं, ठीक है, तो ich mag gern nicht, gern nicht। अब आप सोचोगे gern कहां से आ गया, gern लाइक के लिए, माग लाइक के लिए होता है, लेकिन वो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा इस माग निष्ठ काफे त्रिंकन तो भी चलेगा, लेकिन फिर मैंने एडवर्ब को मना नहीं किया, फिर मैंने किसको मना किया, वर्ब को मना किया। आई बात समझ में, मॉडल वर्ब को मना किया, लेकिन मुझे तो एडवर्ब को मना करना है, तो माग और गैन का आप दोनों साथ में यूज कर सकते हो। इस माग गैन नेस्ट काफे त्रिंकन, मीनिंग वही निकलेगा कि पसंद नहीं है। आई बात समझ में? ओके, आप इसको इस सेंटेंस का अल्टरनेटिव ऐसे भी बना सकते हो, सेम सेंटेंस का। इस त्रिंक गैन निष्ठ गैन, इस त्रिंक निष्ठ गैन काफे, बिल्कुल एग्जैक्ट वो का वही मीनिंग है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो फिफ्थ यूज क्या हुआ, टू डिनाई एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो जब भी हम किसी एक चीज को मना करेंगे हमको यूज करना है काइन का, और जब भी हम मल्टीपल चीजों को मना करेंगे, मल्टीपल इन द सेंस कि डिफरेंट वे में यूज करना है अपन को। डेफिनेट दे वाले आर्टिकल आ जाए किसी सेंटेंस में, निष्ठ यूज करेंगे। पॉजिटिव माइन दाइन आ जाए, निष्ठ। पर्सन आ जाए, इसमें श्मियर दू डिश डियर, या फिर वर्ब्स एक्शंस, या फिर एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। आगे कहानी समझ में? तो ये दो अपने टॉपिक हैं, आपको कई सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके काइन और निष्ठ का यूजेज के लिए मैं आप लोगों को सेंटेंसेस भी शेयर करूंगा। ठीक है, वो सब आपको करना है। कोई क्वेश्चन, डाउट, सब क्लियर है? ठीक है।